हेलो दोस्तों। गैलेक्सी पॉइंट बाय मोहम्मद शर्मा में आपका स्वागत है। आज के सेशन में कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार और लवण का शेष बचा हुआ जो भाग है वो पूरा किया जाएगा। इस सेशन के अंतर्गत बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बेकिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहते हैं। खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। यानी जो बेकिंग सोडा होता है उसे सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। इसका अणुसूत्र NaH, अणुसूत्र NaHCO3 होता है, NaHCO3। इसका जो अणुभार होता है वो 84 यानी 84 होता है, अणुभार 84 होता है। तो ये तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट था, यानी बेकिंग सोडा क्या होता है। बेकिंग सोडा को खाने का सोडा कहते हैं। इसका जो रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसका जो अणुसूत्र होता है NaHCO3 होता है और अणुभार होता है वो 84 होता है, ठीक है। इसे बनाया कैसे जाता है, तो बनाने की विधि। बनाने की विधि, बनाने की विधि में होता है सॉल्वे की विधि। सॉल्वे की विधि, इस विधि में सोडियम क्लोराइड जल कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड की क्रिया अमोनिया से कराने पर अमोनिया से कराने पर बेकिंग सोडा सोडा बनता है, ठीक है। तो बनाने की सॉल्वे विधि के अंतर्गत सोडियम क्लोराइड की क्रिया जल कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया अमोनिया से कराने पर क्या बनता है, बेकिंग सोडा बनता है, ठीक है। तो इसका जो रासायनिक अभिक्रिया होती है NaCl प्लस H2O प्लस CO2, तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो इनके इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड
इसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड, इसे नौसादर भी कहते हैं, नौसादर। यह सोडियम बाइकार्बोनेट, वाई कार्बोनेट। ठीक है, तो सॉल्वे की विधि के अंतर्गत सोडियम क्लोराइड की क्रिया जल कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया अमोनिया से कराने पर, कैसे कराने पर, अमोनिया से कराने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर। यह अमोनिया शेष रह गया है, अमोनिया। ठीक है, तो ये बनाने की सॉल्वे की विधि थी। इसके बाद आता है इसके रासायनिक गुण। क्या आते हैं? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में आता है रासायनिक गुण से पहले आता है भौतिक गुण। क्या आता है? भौतिक गुण। भौतिक गुण के अंतर्गत आता है ये बेकिंग सोडा होता है, वो सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। दूसरा होता है ये जल में अल्पविलेय होता है, जल में अल्पविलेय होता है। और अगला इसका होता है, इसका जो विलयन होता है वो कैसा होता है? क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय। तो रासायनिक भौतिक गुण, भौतिक गुण। तो इसमें लिखना है बेकिंग सोडा सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। दूसरा होता है यह है जल में अल्प विलेय होता है, यह जल में अल्प विलेय होता है। अगला इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, ठीक है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय। तो ये तो थे इसके भौतिक गुण। क्या थे? भौतिक गुण। ठीक है, इसके बाद आता है रासायनिक गुण। क्या आता है? रासायनिक गुण में आता है कि यह अम्लों से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। उसके बाद आता है इसका अपघटन। तो अपघटन दो प्रकार से होता है, जल अपघटन और ऊष्मीय अपघटन। तो जल अपघटन में ये जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बोनिक अम्ल बनाता है। ऊष्मीय अपघटन के अंतर्गत ये 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो आते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में पहला इसका जो गुण आता है वो है अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया। तो इस पर लिखना है बेकिंग सोडा अम्लों से क्रिया करके लवण, अम्लों से क्रिया करके लवण बनाता है
क्या बनाता है? लवण। तो इसका जो अम्लों से क्रिया करके क्या बनाता है? लवण बनाता है। क्या बनाता है? लवण। तो इसका NaHCO3 प्लस HCl बनेगा NaCl H2O प्लस CO2। ठीक है। तो सोडियम वाई कार्बोनेट हाइड्रो क्लोरिक अम्ल सोडियम क्लोराइड ये क्या है? लवण। जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद दूसरा आता है इसका अपघटन। क्या आता है? अपघटन। दूसरा गुण आता है अपघटन। ठीक है। अपघटन दो प्रकार से होता है। पहला होता है जल अपघटन, दूसरा होता है ऊष्मीय अपघटन। ठीक है। तो बेकिंग सोडा का जो अपघटन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है जल अपघटन, दूसरा होता है ऊष्मीय अपघटन। ठीक है। तो सबसे पहले आता है जल अपघटन। जल अपघटन में क्या होता है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट का जल अपघटन करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट का जल अपघटन करने पर यह सोडियम हाइड्रॉक्साइड का क्षारीय विलयन बनाता है और कार्बोनिक अम्ल बनाता है। ठीक है। तो हेडिंग डालना है जल अपघटन। जल अपघटन। तो बेकिंग सोडा का जल अपघटन करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बोनिक अम्ल बनता है। अम्ल बनता है। ठीक है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला वो केमिकल रिएक्शन होगी तो NaHCO3 प्लस H2O एरोगनेट टू NaOH और प्लस H2CO3। ठीक है। तो ये हो गया बेकिंग सोडा। ठीक है। ये जल सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक अम्ल। ठीक है। तो इसका जो अपघटन था जल अपघटन। अब इसके बाद दूसरा इसका जो अपघटन आता है वो होता है ऊष्मीय अपघटन। क्या आता है? ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन। ठीक है। ऊष्मीय अपघटन के अंतर्गत क्या होता है कि जब बेकिंग सोडा को जब
बेकिंग सोडा को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट जल व कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसका जो केमिकल रिएक्शन होता है NaHCO3 एरो 100 डिग्री सेल्सियस पर इसे क्या करेंगे, गर्म। ठीक है, तो बनेगा Na2CO3 प्लस H2O और प्लस CO2। ठीक है, तो ये हुआ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम वाई कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट इसे धावन सोडा भी कहते हैं, धावन सोडा। ये जल और ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अभी तक हमने जाना बेकिंग सोडा क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसे बनाया कैसे जाता है, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, अब आता है इसके उपयोग। क्या आता है, इसके उपयोग। तो पहला इसका जो उपयोग होता है वो घरों में ब्रेड, ठीक है, और आटा को फुलाने में किया जाता है या बेकिंग सोडा बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो लिखना है उपयोग। उपयोग बेकिंग सोडा के उपयोग, बेकिंग सोडा के उपयोग। तो इसका पहला जो उपयोग होता है इसका उपयोग ब्रेड, रोटी या आटा को फुलाने में किया जाता है। ठीक है, दूसरा इसका जो उपयोग होता है इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। बेकिंग पाउडर में होता क्या है, बेकिंग पाउडर में होता है टार्टरिक अम्ल और प्लस बेकिंग सोडा।
टार्टिकम और बेकिंग सोडा को मिलाने पर क्या बनता है? बेकिंग पाउडर। क्या बनता है? बेकिंग पाउडर। ठीक है। दूसरा इसका जो उपयोग होता है एंटासिड के रूप में होता है, यानी अम्लीता को दूर करने में। अम्लीता को दूर करने में। अगला जो इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। एंटासिड क्या होता है? एंटासिड होता है कि पेट की अम्लता को, पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। उसके बाद इसका जो अगला उपयोग होता है अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। इसका उपयोग इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। अग्निशामक यंत्र क्या होता है? जिससे आग बुझाई जाती है। ठीक है। आग बुझाने वाले गैस के सिलेंडर या आग बुझाने वाले यंत्र। ठीक है। तो अभी हमने अध्ययन किया है बेकिंग सोडा बनाया कैसे जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं। ठीक है। और इसके उपयोग क्या होते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या आता है? ब्लीचिंग पाउडर। तो दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसका जो रासायनिक नाम होता है, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का एक अन्य नाम भी होता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण। ठीक है। आता है रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। रासायनिक इसका जो नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड क्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर को दो रासायनिक नामों से जाना जाता है, इसका जो बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है। इसका जो अणसूत्र होता है, अणसूत्र 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 है CaOCl2। CaOCl2। इसका जो अणुभार होता है क्या होता है? अणुभार बोलते हैं या अणसूत्र बोलते हैं।
अड़सूत्र भार बोलते हैं। तो इसका जो अड़भार होता है, अड़भार कितना होता है? 117। कितना? 127। कितना होता है? 127 होता है। ठीक है, ये तो था ब्लीचिंग पाउडर का ब्रीफ अध्ययन था। इसके बाद ये बनाया कैसे जाता है? तो इसे बनाने के लिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जली विलयन में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जली विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर भ्रंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ठीक है, तो लिखना है बनाने की विधि। बनाने की विधि, तो इस पर लिखना है सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ठीक है, यानी सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो इसकी रासायनिक अपक्रिया होती है CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, तो बनेगा CaOCl2 प्लस H2O। क्या बनेगा? H2O। ठीक है, तो दोबारा से देखेंगे, सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो ये है कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलता है बुझा हुआ चूना। ये क्लोरीन, ये ब्लीचिंग पाउडर, ये है जेल। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल से इसका बनाने की विधि है। सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ठीक है, इसके बाद आता है इसके जो भौतिक गुण होते हैं। क्या होते हैं? भौतिक गुण। तो ब्लीचिंग, अब आते हैं ब्लीचिंग पाउडर के गुण। ब्लीचिंग पाउडर के गुण, तो आइए शुरू करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के गुण। इसका जो पहला गुण आता है, ब्लीचिंग पाउडर पाउडर पीले रंग का, हल्के पीले रंग का पीले रंग का
पाउडर होता है या पदार्थ होता है कैसा होता है, पीले रंग का। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है। उसके बाद यह है जल में अल्प विलेय, ठीक है, जल में अल्प विलेय, यह है जल में अल्प विलेय है क्योंकि इसमें अशुद्धियां पाई जाती हैं, अशुद्धियां पाई जाती है, ठीक है। यह जल में कैसा होता है, अल्प विलेय होता है क्योंकि इनमें अशुद्धियां पाई जाती है। दूसरा होता है ये इसमें क्लोरीन गैस उपस्थित होने के कारण इस पे जो गंध आता है वो क्लोरीन की विशेष गंध आती है, ठीक है। अगला इसका जो गुण होता है, इसमें क्लोरीन की विशेष गंध आती है, ठीक है। अगला इसका जो भौतिक गुण आता है उसमें क्लोरीन गैस उपस्थित होने के कारण इसमें क्लोरीन की गंध आती है। दूसरा इसका जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है, दूधिया होता है। कैसा होता है, दूधिया। इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। जो इसका जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है, दूधिया। कैसा होता है, दूधिया, यानी दूध के रंग का होता है, ठीक है। तो इसके भौतिक गुण में आया है कि ये हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है। दूसरा, यह जल में अल्पविलेय होता है क्योंकि इसमें अशुद्धियां घुली हुई होती है। दूसरा होता है इसमें क्लोरीन की गंध आती है क्योंकि इसमें क्लोरीन उपस्थित होती है। दूसरा, इसका जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है, दूधिया रंग का होता है। कैसा होता है, दूधिया। अब आते हैं इसके रासायनिक गुण। क्या आते हैं, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में आता है कि ऊष्मा का प्रभाव। क्या होता है, ऊष्मा का प्रभाव। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करने पर कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन बनती है। अतः रासायनिक गुण। रासायनिक रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला जो इसका गुण आता है ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा प्रवाह यानी ऊष्मीय अपघटन। क्या आता है, ऊष्मीय अपघटन। तो इस पे लिखना है ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करने पर कैल्शियम क्लोराइड क्लोराइड तथा ऑक्सीजन बनती है। ऑक्सीजन बनती है। ठीक है। तो इसका केमिकल रिएक्शन होगा 2CaO
2CaO Cl2 क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो बनेगा 2CaCl2 प्लस O2। तो ये होगा भ्रंजक चूड़। भ्रंजक चूड़ कैल्शियम क्लोराइड, क्लोराइड या ऑक्सीजन। ठीक है, यानी ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करने पर कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, और ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, फिर आता है इसके जल के साथ गर्म करने पर क्या होता है, तो जल से अपक्रिया, ब्लीचिंग पाउडर जल से अपक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड तथा क्लोरीन बनाता है। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड तथा क्लोरीन बनाता है। तो विरंजक चूड़ जल से अपक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन बनाता है। CaO Cl2 प्लस H2O CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। ठीक है, तो ये भ्रंजक चूड़, ये जल, और क्या करेंगे, गर्म, तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बनेगा क्लोरीन। ठीक है, इसके बाद आता है ये अम्लों से क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट जल तथा क्लोरीन बनाता है। ठीक है, अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया। इसके बाद आता है अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया में क्या होता है कि यह अम्लों से क्रिया करके
अम्लों से क्रिया। तो इसमें क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है वो अम्लों से क्रिया करके, अम्लों से क्रिया करके सल्फेट जल तथा क्लोरीन बनाता है। तो विरंजक चूर्ण चूर्ण अम्लों से क्रिया करके उनकी सल्फेट धात सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है, धात सल्फेट यानी कैल्शियम सल्फेट बनाता है। तो केमिकल रिएक्शन होगी CaO Cl2 प्लस H2SO4। इसके बाद बनेगा कैल्शियम सल्फेट प्लस CO2 और प्लस Cl2, प्लस का बनेगी Cl2। ठीक है, सॉरी H2O बनेगा, क्या बनेगा H2O। ठीक है, तो ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सीक्लोराइड, यह सल्फ्यूरिक अम्ल, यह कैल्शियम सल्फेट, यह है जल और क्लोरीन गैस। ठीक है, यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट जल तथा क्लोरीन गैस बनाता है। क्या बनाता है, क्लोरीन गैस बनाता है। ठीक है, इसके बाद इसका जो गुण होता है ब्रंजन क्रिया। क्या होती है, ब्रंजन क्रिया। तो ब्रंजन क्रिया में क्या होता है कि यह रंगीन पदार्थ को, कौन से पदार्थ को, रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में बदल देता है। किसमें बदल देता है, रंगहीन पदार्थ में। तो आता है विरंजन क्रिया। विरंजन क्रिया, विरंजन क्रिया में क्या होता है, यह है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर अम्लों से क्रिया करके हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है। हाइपोक्लोरस अम्ल का अपघटन करने पर नवजात ऑक्सीजन बनती है और नवजात ऑक्सीजन ही रंगहीन पदार्थ को, रंगहीन पदार्थ को ब्लीचिंग पाउडर पाउडर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से
क्रिया करके करके कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड तथा हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है तथा हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है। हाइपोक्लोरस अम्ल के अपघटन से हाइपोक्लोरस अम्ल के अपघटन से क्लोरीन नवजात ऑक्सीजन बनती है यह नवजात ऑक्सीजन ही विरंजन की क्रिया करती है। यानी जो ब्लीचिंग पाउडर होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, ब्लीचिंग पाउडर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है। हाइपोक्लोरस अम्ल का जब अपघटन किया जाता है तो नवजात ऑक्सीजन बनती है। यह नवजात ऑक्सीजन ही विरंजन की क्रिया करती है। ठीक है, तो लिखना है सी वो ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, 2CaO Cl2 प्लस 2HCl बनेगा 2CaCl2 प्लस 2HOCl। ठीक है, HOCl का जब अपघटन किया जाता है तो बनता है HCl और प्लस O ऑक्सीजन। ठीक है, तो यह विरंजक चूर्ण ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कैल्शियम क्लोराइड क्लोराइड ये हाइपो क्लोरस अम्ल हाइपोक्लोरस अम्ल ये है ये हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन क्लोराइड ये नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, रंगीन
पदार्थ की जब क्रिया जो नवजात ऑक्सीजन से की जाती है तो ये पदार्थ को कैसा रंगहीन कर देता है, ऐसा कर देता है रंगहीन। ये जो ऑक्सीजन है ये कीटाणुनाशक का कार्य करती है। कीटाणुनाशक ये कैसी होती है, कीटाणुनाशक का कार्य करती है। ठीक है, तो ये तो थे इसके विरंजक गुण, क्या थे, विरंजक गुण। फिर आता है उपयोग, क्या आते हैं, उपयोग। तो आइए जानते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग, ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग होता है वो वस्त्र उद्योग में, इसमें वस्त्र उद्योग में सूती व लिनन के व्यंजन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस पर लिखना है इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में सूत तथा लिनन के विरंजन में किया जाता है। यानी जो कपड़ा उद्योग में जो सूती वस्त्र होते हैं और लिनन होता है उसके विरंजन में किया जाता है। ठीक है, दूसरा होता है इसका जो उपयोग होता है कागज फैक्ट्री में, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन में किया जाता है। तो दूसरा इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग कागज उद्योग में लकड़ी के मज्जा के व्यंजन में किया जाता है, में किया जाता है। ठीक है, यानी जो लकड़ी के ऊपर जो गंदगी वगैरह होता है उसको साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा इसका जो उपयोग किया जाता है वो रसायन उद्योग में अपचायक के रूप में किया जाता है। अगला इसका आता है इसका उपयोग रसायन उद्योग में अपचायक के रूप में किया जाता है। अपचायक के रूप में किया जाता है। ठीक है, यानी इसका जो उपयोग होता है वो अपचायक के रूप में किया जाता है। दूसरा इसका जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है जल को जीवाणु रहित करने में। ठीक है, इसका मुख्य उपयोग है इसका
उपयोग पेयजल को जीवाणु रहित करने में किया जाता है। कहा किया जाता है? जीवाणु रहित करने में किया जाता है। ठीक, तो अभी तक हमने बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में अध्ययन किया। ब्लीचिंग पाउडर बनाया कैसे जाता है, इसके गुण क्या होते हैं, इसके उपयोग क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है वो बचता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो आइए डालते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे बोलते हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। पीओपी तो सभी लोगों ने देखा होगा कि जो पीओपी का उपयोग किया जाता है कि जो जैसे हड्डी वगैरह टूट जाती है उसको प्लास्टर करने में किया जाता है। दूसरा, घरों की सजावट करने में इसका जो उपयोग किया जाता है। उसके बाद इसका उपयोग जो मूर्तियां बनाने में किया जाता है। किसके बनाने में? मूर्तियां। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सभी लोग विशेषकर जानते होंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, पीओपी क्या होता है। तो इसका जो उपयोग होता है जो हड्डी को जोड़ने में यानी प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। दूसरा, घरों की सजावट करने में किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद मूर्तियां बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में? मूर्तियां बनाने में। ठीक है, तो इसका जो रासायनिक नाम, रासायनिक रासायनिक नाम, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है CaSO4, CaSO4 इंटू हाफ H2O। अणुसूत्र, इसका अणुसूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसका अणुसूत्र होता है। ठीक है, इसका जो बनाने की जो विधि होती है, बनाने की विधि होती है यानी जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो बनाने की विधि, बनाने की विधि क्या है? जिप्सम को, जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो ये लिखेंगे 2CaSO4 यानी जिप्सम क्या होता है?
टू सी ए सॉरी एसओ CaSO4 इंटू 2H2, इसे गर्म करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो बनेगा CaSO4 इंटू ½ H2, CaSO4 इंटू ½ H2O। ठीक है, तो ये है जिप्सम, ये है POP। ठीक है, इसके रासायनिक गुण तो रिवर्स हो जाएगा, उपयोग देखते हैं। उपयोग में आता है इसका उपयोग टूटी हड्डी को जोड़ने में किया जाता है। दूसरा होता है इसका उपयोग घरों की सजावट करने में किया जाता है। तीसरा इसका उपयोग होता है उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर का लास्ट सेशन था। इस चैप्टर के अंतर्गत हमने बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर तथा पीओपी के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब ये चैप्टर थ्योरेटिकल एंगल से कंप्लीट हो चुका है। अब इसका जो न्यूमेरिकल आते हैं वो नेक्स्ट सेशन में कराएंगे। तो हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करिए। धन्यवाद।